नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध द साइंटिस्ट में, जहां हम बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के साथ समझते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ विचार आपके दिमाग से निकलते ही नहीं? क्या आप बार बार उन्हीं भावनाओं में उलझ जाते हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं? क्या कोई तरीका है कि हम अपने दिमाग को पूरी तरह शुद्ध कर सकें? बुद्ध ने बताया कि हमारे मन में जो नकारात्मक विचार, आदतें और इच्छाएं बार बार आती हैं, वे आश्रव, मेंटल इंप्यूरिटीज कहलाते हैं। ये हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर सकते हैं, हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं और जीवन भर एक ही तरह के दुखों में उलझाए रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इन मानसिक दोषों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? अगर हां, तो कैसे? और क्या आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी इसे स्वीकार करता है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस एपिसोड में हम बुद्ध की 7 वैज्ञानिक तकनीकों को समझेंगे जो हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने में मदद कर सकती है। स्थान: सावत्ती, अनाथपिंडिक का जेतवन विहार। भगवान बुद्ध सावत्ती के जेतवन विहार में ठहरे थे। कुछ भिक्षु उनके पास आए और कहा, भगवान, हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन हमारे मन की अशुद्धियां, मेंटल डिफाइलमेंट्स बार बार लौट कर आ जाती हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन की अशुद्धियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, मैंने स्वयं इन मानसिक दोषों का निरीक्षण किया है और मैं यह जानता हूं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान: हमारे विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं? बुद्ध ने कहा कि मन का चिंतन मनन, थिंकिंग प्रोसेस, 2 प्रकार का होता है। अन्यथार्थ चिंतन, रॉन्ग थिंकिंग, यह नकारात्मक विचारों को बढ़ाता है, जिससे चिंता, एंजाइटी, तनाव, स्ट्रेस और अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। इससे हमारी आदतें खराब होती हैं और हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी बायस के कारण उन विचारों को और मजबूत कर देता है। यथार्थ चिंतन, राइट थिंकिंग, यह मन को शांत और स्थिर बनाता है। जब हम सकारात्मक विचारों और ध्यान, मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी बढ़ती है। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि अगर हम लगातार अच्छे विचारों को दोहराएं तो हमारा मस्तिष्क खुद को उसी हिसाब से डाल लेता है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि आश्रव, मेंटल इंप्यूरिटीज को समाप्त करने के 7 प्रभावी तरीके हैं। ये न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान भी इन्हें स्वीकार करता है। आइए इन 7 वैज्ञानिक उपायों को विस्तार से समझते हैं। 1. दर्शन, राइट परसेप्शन, विचारों की छंटाई से मानसिक शुद्धि। बुद्ध ने बताया कि हमें अपने मन में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना चाहिए। उपयोगी विचार जो हमें आगे बढ़ाते हैं, अनुपयोगी विचार जो हमें दुखी और भ्रमित करते हैं। जब हम गलत विचारों पर ध्यान देते हैं तो वे और मजबूत होते जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करें और सही विचारों पर ध्यान केंद्रित करें तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने पाया कि जब हम नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, जिससे वे विचार हमारी आदत बन जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी नकारात्मक विचारों को सही विचारों से बदलें, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे नए न्यूरल सर्किट्स बनाना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है। इसलिए बुद्ध ने 2005 साल पहले जो कहा था वह आधुनिक विज्ञान में पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। 2. संवर, रिस्ट्रेंट, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें? बुद्ध ने बताया कि अगर हमें मानसिक शुद्धि पानी है तो हमें अपनी इंद्रियों, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, बॉडी और माइंड पर नियंत्रण रखना होगा।
जो चीजें हमें उत्तेजित करती हैं, हमें उन्हें पहचान कर खुद को नियंत्रित करना होगा। मनोविज्ञान क्या कहता है? स्टिमुलस कंट्रोल थ्योरी के अनुसार जब हम किसी चीज को नियमित रूप से देखते सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार ढलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार हिंसा या गुस्से वाली बातें सुनता है तो उसका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगता है। लेकिन अगर कोई शांति, ध्यान और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका दिमाग उसी के अनुसार शांत और स्थिर हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि इंद्रियों को नियंत्रित करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। 3 प्रतिसेवन, राइट कंजम्पशन। हम जो ग्रहण करते हैं वही बनते हैं। बुद्ध ने बताया कि हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना जरूरी हो, चाहे वह भोजन हो, सूचनाएं हो या जीवन शैली। हर चीज संतुलित होनी चाहिए। आधुनिक शोध क्या कहता है? मिनिमलिज्म साइकोलॉजी कहती है कि जब हम कम लेकिन आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाता है। अधिक खाने, अधिक देखने, अधिक सोचने से मस्तिष्क पर बोझ बढ़ता है और मानसिक अशुद्धियां, मेंटल टॉक्सिन्स पैदा होती हैं। यही कारण है कि डिजिटल डिटॉक्स जैसी तकनीकें आजकल इतनी प्रभावी मानी जाती हैं। इसलिए बुद्ध ने सैकड़ों साल पहले ही संतुलित जीवन शैली को अपनाने की सलाह दी थी। अधिवासन, एंड्योरेंस, कठिनाइयों को सहने की शक्ति विकसित करें। जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। इसीलिए धैर्य और सहनशीलता, एंड्योरेंस से मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। मनोविज्ञान क्या कहता है? रेजिलियंस थ्योरी कहती है कि जो लोग संकटों का डटकर सामना करते हैं उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से सीखकर आगे बढ़ता है वह अधिक समझदार और स्थिर होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति कठिनाइयों को सहन करना सीखता है वह मानसिक रूप से मुक्त हो जाता है। परिवर्जन, अवॉइडेंस, बुरी संगत और आदतों से बचें। बुद्ध ने कहा कि अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो हमें उन आदतों और लोगों से बचना होगा जो हमें नकारात्मकता में धकेलते हैं। आधुनिक शोध क्या कहता है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, कहती है कि हमारा व्यवहार हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक संगति में रहता है तो उसका मन भी वैसा ही बनने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो हमारे दिमाग में अशुद्धियां पैदा करती हैं। विनोदन, एलिमिनेशन, नकारात्मक विचारों को खत्म करें। जब भी हमारे मन में क्रोध, द्वेष या वासनाएं आए तो हमें उन्हें तुरंत पहचानकर हटा देना चाहिए। इन्हें रोकने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मनोविज्ञान क्या कहता है? माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, MBCT, सिद्ध करती है कि अगर हम अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखें तो हम नकारात्मकता से बच सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को देखने लगते हैं तो वे खुद ही धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि विचारों को पर्यवेक्षण से खत्म किया जा सकता है। भावना, कल्टीवेशन, सही सोच और ध्यान से मानसिक शुद्धि। बुद्ध ने बताया कि ध्यान और सकारात्मक विचारों की भावना करने से मानसिक अशुद्धियां पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। जब हम विवेक, ध्यान, उपेक्षा, समाधि और ज्ञान की भावना करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? MRI स्कैन से पता चला है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनका दिमाग अधिक सक्रिय और शांत होता है। ध्यान करने से एमिग्डाला, फियर सेंटर का आकार छोटा हो जाता है, जिससे चिंता और तनाव कम हो जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश के अंत में कहा, जिस व्यक्ति ने इन 7 उपायों से अपने मानसिक अशुद्धियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। उसने तृष्णा, डिजायर को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उसने सभी बंधनों, अटैचमेंट्स को हटा दिया है। उसने अपने अभिमान और अहंकार को पहचानकर उसका अंत कर दिया है। यही अंतिम बोधि है, पूर्ण स्वतंत्रता और निर्वाण की अवस्था। क्या आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान बुद्ध की शिक्षा को प्रमाणित करता है? बिल्कुल,
आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार करता है कि मानसिक अशुद्धियां, मेंटल इंप्यूरिटीज को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी कहती है कि गलत विचारों को बदला जा सकता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग में नकारात्मक सोच को मिटाकर नए सकारात्मक पैटर्न बनाए जा सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिद्ध करते हैं कि मन को पूर्ण नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो क्या मानसिक अशुद्धियों से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं। सही सोच, ध्यान और अभ्यास से हम नकारात्मकता को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बुद्ध की 2500 साल पुरानी शिक्षा अब विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुकी है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी नकारात्मक विचारों को खत्म करने की कोशिश की है? क्या आपको लगता है कि ध्यान से मानसिक शांति संभव है? क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए कोई तकनीक अपनाते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बुद्धा साइंटिस्ट में अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।